साइंटिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं, अबे ठीक है सारे केमिकल डाल के जिंदा नहीं हो रहा, मतलब बॉडी में क्या है, कुछ चीज़ें जो कि केमिकल से अलग है। कहते हैं केमिकल से अलग नहीं, इसका मतलब है हमने एक और ऐसा केमिकल है जो हमने अभी ढूंढा नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी टिंग 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 उसके उसका तो उस चीज़ का एक पैटर्न बनता है, वो पैटर्न है सॉफ्टवेयर। हमारे ब्रेन में भी वो न्यूरॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है ना हमारे ब्रेन में, इलेक्ट्रिसिटी का पैटर्न माइंड वो है आपका थॉट्स। सो ना सो तो विदिते भावो कि जो असत है वो हमेशा से नहीं रहता। असत मतलब भौतिक शरीर, भौतिक शरीर तो खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट सूक्ष्म शरीर भी खत्म हो जाएगा एक दिन। सो भौतिक शरीर खत्म हो जाएगा, ऐसा ऋषि मुनियों ने मेडिटेट करके शास्त्रों पे ध्यान लगाकर ये कंक्लूजन पे पहुंचे। मगर ये पागल बनती है नहीं, तो ऋषि मुनि मूर्ख तो नहीं थे। इस कंक्लूजन पे पहुंचना तो कोई बच्चा भी पहुंच जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाए। ये सामने मर रहे हैं, इस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि शरीर खत्म हो जाएगा, वो तो दिखाई दे रहा है। मगर ऋषि मुनि इंटेलिजेंट थे क्योंकि उन्होंने एक और चीज़ देखी जो दिखाई नहीं देती। न अभावो विद्यते सता, न अभावो मतलब होता है खत्म होना, सत्य का अभाव नहीं होता, आत्मा कभी नहीं मरती। इस निष्कर्ष से पहुंचना संभव है बिना आप शास्त्र पढ़े और बिना अनुभव किए। साइंस नहीं पहुंच सकती इस निष्कर्ष पे, नहीं, साइंस नहीं पहुंच सकती। इसलिए पहला पॉइंट तो शरीर मरता है तो दिखाई दे रहा है, इसमें तो कुछ एक्चुअली जो लिखा है ना कि तू अन्य तत्व तदर्शी भी, एक्चुअली लिखा है ना कि इन दोनों को समझ के उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है। दोनों को समझ के नहीं निकाला उन्होंने, ये शरीर को तो समझने की जरूरत ही नहीं है, खत्म ही हो रहा है, मर ही रहे हैं। समझना ये है कि शरीर और आत्मा में अंतर क्या है। तभी यहाँ पे लिख रहे दृष्टो अंतस्तु अन्यो, अन्यो मतलब डिफरेंस, इनमें डिफरेंस है, ये समझना जरूरी है। ये नहीं समझ आता क्योंकि देखो जैसे संसार नश्वर है, इसमें कुछ समझना है तो ये ऑब्जर्वेशन है, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्लियर हो गया? क्लियर है ना? ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ऑब्जर्वेशन है, इसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। बट समझना है आत्मा, आत्मा नित्य, और आत्मा और शरीर में फ़र्क है, ये समझना है, डिफरेंस। ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इसको आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बाकी शरीर और, इसलिए मध्वाचार्य भी लिख रहे हैं कि जैसे मायावादी कहते हैं कि ये संसार तो निराकार भ्रम से बना है, दिखता है अनित्य है मगर एक्चुअली नित्य है, क्योंकि निराकार भ्रम तो नित्य है, तो आप समझ नहीं सकते। मध्वाचार्य कह रहे हैं क्या बेवकूफ़ी, दिखाई तो दे रहा है सब कुछ खत्म हो रहा है। तो ठीक है, हो गया। जैसे आग है, आग क्या है? आग गर्म है ठंडी है? क्या कहते? पूछ रहा हूँ आपसे यार, क्या मतलब आंसर, क्या पागल हो क्या? क्या है? तेज बोलो ना। गर्म है ना मोस्टली। सो हाँ गर्म है। अब इसमें कुछ अंडरस्टैंड करना है, इसको ऑब्जर्वेशन चाहिए। आप पास में जाओ, गर्मी लगेगी बस। और पानी क्या है? पानी तरल है या हार्ड है? तरल है, इसमें कुछ समझना ही नहीं है ना, कुछ समझने की जरूरत नहीं है ना। जैसे ये क्या है? हाथ है, कुछ समझना है इसमें? ऐसे ही है बस, और क्या है। सो कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेशन है। इसलिए मध्वाचार्य ने कहा कि मायावादी बेवकूफ़ है, वो दिखाई दे रहा है फिर भी उसको नहीं मान रहे। यू सी दैट्स द होल पॉइंट है। दिखाई दे रहा है ये संसार खत्म हो रहा है, नित्य नहीं है, निराकार विराकार भ्रम कहाँ है, कुछ है ही नहीं, और ये रियलिटी है, ये भी दिखाई दे रहा है। नहीं, वो कहते हैं इल्यूजन है,
इल्यूजन का है, रियलिटी है। देखो टिंग 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 हो रहा है, इल्यूजन तो नहीं है। अगर इल्यूजन होता तो, अगर कोई चीज़ जादू होती तो पता क्या है, आप देख सकते हो, सूंघ भी सकते हो, छू नहीं सकते, है ना। जैसे भूत नहीं होते, भूत को आप देख सकते हो मगर छू नहीं सकते ना, आप आर पार नहीं निकल जाओगे। सो जादू ऐसी, जादू आप देख सकते हो, जैसे जैसे दूर से आप वो देख रहे हो, मैरिज, मैरिज पता है ना, मैरिज क्या कहते हैं, कहते हैं वह मत बोलो आप, ये भी किसी को समझ नहीं आता मेरी तरह से। मैरिज को क्या कहते हैं हिंदी में, हम लोग वैसे जैसे जनरल हिंदी में क्या बोलते हैं मैरिज को, कुछ हिंदी का वर्ड नहीं है क्या कोई, एनीवे पता नहीं बचपन में क्या कहते थे हम। एनीवे तो मतलब रेगिस्तान में पानी दिखाई देता है ना, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आप गर्मी में रोड पे जाओ, ड्राइव करते तो आगे पानी दिखाई देगा रोड पे, मगर होता नहीं है, दिखाई दे रहा है, मगर आप जाओगे छूने की कोशिश करोगे, पकड़ नहीं सकते ना जादू को। तो ऐसे ही है, आप पकड़ नहीं सकते संसार को, मगर पकड़ सकते हैं तो रियलिटी है। ऐसे ही पता लगेगा ना जादू है नहीं, आप पास जाओगे छू के देखोगे। जैसे कोई भूत है, आप दिखाई दे रहा है तो आप पास जाओ भूत के पास, और तुम क्या हो, और आपने हाथ डाला, हाथ निकल गया, आप भागोगे वहाँ से नहीं अबे ये तो है, ये तो भूत है। अगर आप छू लिए उसको तो फिर ठीक है, फिर आदमी है। ऐसे ही है ना, तो छूने से पता लगता है इल्यूजन। ये मध्वाचार्य ने अपने विष्णु तात्पर्य निर्णय में, महावाया खंडन में ये लॉजिक दिया है। मायावादी कहते हैं ये संसार माया है, असली में नहीं है, तो क्वेश्चन हम छू कैसे सकते हैं, बस ये है। क्लियर है नहीं क्लियर है, नहीं क्लियर है पूछ लो, कोई डाउट है तुषार। क्लियर हो गया कैसे पता लगता है कि माया है या असली में, छू के पता लगेगा। सो ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन है, ये कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कोई। तो इसीलिए संसार को समझने में ऑब्जर्वेशन चाहिए, अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए। दैट्स द, तभी यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, दृष्टो। दृष्टो मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, देखना, देख के पता लग गया। हाँ ये बात है कि देख के आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा, वरना नहीं पता लगेगा। वरना नॉर्मल आदमी सोचता नहीं ना इन चीज़ों पे। उससे ऐसे नॉर्मल आदमी को बोलोगे सब कुछ खत्म होगा, मान लेता है, इसमें तो कोई आर्ग्यू नहीं करता। शरीर खत्म हो जाएगा, अरे हाँ ये तो शरीर तो खत्म होना ही है, देखो अपनी फिलॉसफी चालू हो जाएगी उसकी। इस पे कोई आर्ग्यू नहीं करने का। तो इसलिए इसके लिए हमें कोई फिलॉसफी कुछ नहीं चाहिए, बस हमें आँख खोल के देखना है। दृष्टो मका क्या है, दृष्टो अंतः तो अन्य हो, एक अन्य चीज़ है इसके सिवाय जो ख़त्म नहीं होती, वो दिखाई नहीं देगा। वो अंत मतलब क्या होता है, अंत वैसे तो निष्कर्ष भी हो गया, मगर अंत मतलब इस सब के पीछे, इस सब के अंदर एक चीज़ है जो कभी दिखाई नहीं देगी, और वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है आत्मा। अब मायावादी क्या कहेंगे, इसके अंदर क्या है, दिखाई नहीं देगी, निराकार ब्रह्म, बस ये अंतर है। शंकराचार्य कमेंट्री में लिखते हैं एक अलग सी चीज़ है इसके सबके अंदर जो दिखाई नहीं देगी, जो मरती नहीं, और वो क्या है, निराकार ब्रह्म, खत्म। सो अब कैसे आर्ग्यू करोगे, वो कहेंगे निराकार ब्रह्म है अंदर, वो भी मानते हैं सब नश्वर है, ठीक, कुछ मायावादी मानते हैं सब नश्वर है, ठीक है सब सही है। इसके अंदर एक चीज़ है जो दिखाई नहीं देगी, जो कभी मरेगी नहीं, वो निराकार ब्रह्म है। हम कहते हैं वो आत्मा है। तो कैसे क्या करोगे, वो सही है हम सही हैं, आंसर कुछ बोलो तो सही, मतलब कैसे होगा। कौन सही है, अरे हम सही कहने से नहीं चलेगा, आपको रीज़न तो देना पड़ेगा, आप तो कहोगे आप सही है। निराकार ब्रह्म भी एग्जिस्ट भी करता है, तो हम एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, सोल तो एक्सपीरियंस या रियलाइज की जा सकती है।
क्या लॉजिक, वो कहते हैं निराकार ब्रह्म का भी अनुभव हो सकता है। अनुभव हो गया तो फिर दो हो गए। वो बात अलग है, अभी तो सिर्फ हम एक पॉइंट पे जा रहे हैं निराकार। क्या कहोगे है? क्वेश्चन समझ आया आगे सबको? वो इसकी ट्रांसलेशन में लिखेंगे, इसके अंदर एक चीज़ है निराकार ब्रह्म, हम कह रहे हैं आत्मा है। तो इसमें डिफरेंस कैसे पता लगेगा? इसका एक ही आंसर है कि आप जो कह रहे हो निराकार ब्रह्म है, वो एक आंसर कह सकते हो आप पागल हो और लड़ाई कर लो उनसे। मतलब पंजाब का स्टाइल ही होगा, अभी तन्नू इधर आ, तुसी क्या कहेंगे? तन्नू कहेंगे? कुछ होता है पंजाबी में तन्नू होता है? तन्नू इधर आ कह सकते हैं ना? तेनू इधर आ कह सकते हैं? हाँ ऐसे ही कहेंगे। हाँ तो मायावादी आएगा, आप कहेगा वो निराकार है। तनु है तुझे, अच्छा तो यही कहेंगे। हाँ मायावादी कहेगा निराकार में आत्मा कहोगे, यहाँ पे तो कुछ नहीं, आप कहेंगे इधर आए तुस्सी, इधर आए ओए, पकड़ के ढांढा, ठीक है आप क्या है? आत्मा है, ठीक है चार। यहाँ पे ऐसे ही है। बट मध्वाचार्य ऐसे करते थे, मजाक नहीं कर रहा। कहते थे सर निराकार ब्रह्म है, तो मध्वाचार्य कहते घेर लो इसको। तो घेर लेते थे। ये सन्यासी डंडा उनका पीटने के लिए काम आता था। ऐसे डंडा निकालो अपना, सब डंडा निकालते। तो कहते ये क्या हो रहा है? मैं तो आर्ग्यू करने आया हूँ, मैं तो डिबेट करने आया हूँ। मुझे कह रहे थे पागलों से डिबेट थोड़ी ना होती है। क्योंकि मध्वाचार्य ने कहा कि ठीक है सबके अंदर निराकार ब्रह्म है ना, तो तेरे अंदर ही निराकार ब्रह्म है, इनके में भी निराकार ब्रह्म है, सबके अंदर ही निराकार ब्रह्म है। तो एक निराकार ब्रह्म दूसरे निराकार को पीटेगा तो प्रॉब्लम क्या है? ठीक है। तो क्योंकि तू तो कह रहा है सब में एक ही निराकार ब्रह्म है, तो सब एक ही तो हो, सब वो भी वो तो उसको तुझे पीट रहा है तो फर्क नहीं पड़ता। अगर एक हाथ दूसरे हाथ को मारे तो क्या आपको क्या गुस्सा आएगा? आएगा ही नहीं आएगा? मार के देखो कुछ हो रहा है तो ऐसी वो भी निराकार फिरेगा, वो मारेगा तो जो गुस्सा नहीं आना चाहिए पीटो इसको। वैसे करते थे वो, सीरियसली मजाक नहीं कर रहा। तो वो तो हार जाता था। वो कहते क्या है ये, तो कहता था क्या है, क्या हो रहा है ये नॉनसेंस। जैसे एक मायावादी है, उसने कहा आत्मा परमात्मा एक ही है। मध्वाचार्य ने घेर लो इसको, तो घेर लिया उसको, तो फिर उसको बिठा के रखा, तो उसको वह खिलाओ, इसको खिलाया दबा के, उसको टॉयलेट आने लगी। तो उसका तो उसने कहा किसको, तो उसने कहा मुझे टॉयलेट, उसने कहा 1 मिनट मुझे टॉयलेट, उसने कहा जाने मत दो घेर लो। उसको वो बैठा रहा, उसके दर्द हो रहा है, टॉयलेट टॉयलेट कह रहा है। क्या नॉनसेंस है, मैं डिबेट करने आया हूँ, क्या कर रहे हो आप लोग, पागल हो क्या आप लोग, सन की हो, ये क्या है? तो आचार्य ने कहा यही तो बता रहा हूँ, अगर आत्मा परमात्मा है तो तू कंट्रोल कर सकता है। परमात्मा तो सृष्टि को कंट्रोल करते हैं, तो टॉयलेट नहीं कंट्रोल कर सकता। बस वो हार जाते थे, तो ऐसे करते थे। तो एक्चुअली मायावादियों से आर्ग्यू नहीं करना होता, ऐसे ही करना होता। तो कह रहे सब में निराकार ब्रह्म है, तो आपका आंसर क्या होगा? क्या वो लोग घेरो इसको, चलो तो पंजाबी स्टाइल है, तो इधर आ और फिर आप उसको पीटो, फिर वो गुस्सा होगा। अब गुस्सा क्यों हो रहा है? एक निराकार ब्रह्म दूसरे निराकार ब्रह्म को मार रहा है, तो अपने आप की तो मार रहा है, तो तुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? और दैट्स अजीब सा लगता है सुनने में, बट मध्वाचार्य ने ऐसे ही हराया है लोगों को। मध्वाचार्य ने जानबूझ के ऐसा किया है ये बताने के लिए कि मायावाद अटर नॉनसेंस है। अगर डिबेट करते हैं ना मध्वाचार्य, तो प्रूव हो जाता है कि मायावाद एक इंटेलिजेंट फिलॉसफी है। तभी रामानुजाचार्य मायावादी को हरा नहीं पाए, उन्होंने डिबेट करी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, गलती कर दी उन्होंने डिबेट करके। तो कॉमन आदमी को क्या लगा, चलो हार गया डिबेट में, और कॉमन आदमी को लगा यार इसमें भी कुछ होगा, तभी तो इतने बड़ी बड़ी डिबेट चल रही है, तो ठीक है होगा यार, ऐਵੇਂ मतलब हार गए तो उसमें क्या है, हार जीत तो होती रहती है। नहीं ऐसे ही होता है ना। मगर मध्वाचार्य जी ने स्ट्रैटेजी अलग चली, उन्होंने कहा हम डिबेट ही नहीं करेंगे। इससे प्रूव हो जाएगा कि ये पागलपन वाली फिलॉसफी है, ये डिबेट करने लायक ही नहीं है। समझ गए ना? मतलब मान लीजिए आपसे कोई डिबेट करना है मैथमेटिक्स पे,
ठीक है। तो कहे हाँ डिबेट करना है, तो डिबेट किस पे होगी? पीएचडी सब्जेक्ट पे डिबेट होगी, डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस पे, ठीक है। अब दूसरा बंदा बोल रहा है मैं डिबेट करने आया हूँ एंड मैं बहुत स्कॉलरली हूँ, मैंने 25 साल भी पढ़ा है डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस, प्रोफेसर भी हूँ। तो अब मेरा प्रपोजल ये है कि 1 + 1 3 होता है। तो आप कहोगे 1 + 1 तो 2 है, वो 1 + 1 3 है। तो क्या करोगे फिर कहोगे अच्छा ज़रा बताना 2 + 2 क्या होता है? 8 ये 3 + 3 12। फिर क्या करोगे आप उसके साथ? डिबेट करोगे? क्या करोगे? घेरो इसको, तू सीधा रहा भाई, तू साले तू क्या पढ़ के आया है तू। बस वही बात है, अगर आपने उसे डिबेट कर ली ना तो आपकी हार है, चाहे आप जीत भी गए, क्योंकि ऊट पटांग बोले जा रहा है, आप डिबेट करते जा रहे हो, तो लोग कहेंगे यार हो सकता है 3 + 3 6 है ना, इतना इंटेलिजेंट है यार, इन्होंने 2 घंटे डिबेट की, हो सकता है इसने कोई आविष्कार किया हो, 3 + 3 12 हो, 2 + 2 8 हो, पता नहीं कुछ होगा। सो दैट्स द होल आइडिया। इसलिए मध्वाचार्य ने जानबूझ के टेक्निक चली। सो उसको तो बेकार है, मतलब एक एंगल बता रहा हूँ इस पे जो चलता है। सो एनीवे, ऋषि मुनियों ने देखा कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, और आत्मा जो है कभी मरती नहीं। अब संसार तो दिखाई दे रहा है, नश्वर है, सब कुछ है, आत्मा दिखाई नहीं देती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। इसलिए आत्मा को आप ऑब्जर्व करके नहीं बता सकते, आत्मा को अंडरस्टैंड ही करना पड़ेगा अपने अंदर। कुछ चीज़ दिखाई नहीं देती, इसको कैसे पता लगाओगे बताओ? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। कुछ चीज़ दिखाई नहीं देती, उसको पता कैसे लगाओगे आप? या तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी दिखाई नहीं देते, नहीं अणु, कैसे पता लगाया? उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और देखने की कोशिश की, मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली मशीन्स बनाई। तो जैसे एटम कैसे दिखाई देता है, इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाई देता है, जिस दिखाई नहीं देगा आपको गोल है। तो आप गैस डालोगे चैम्बर में, उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी छोड़ोगे तो एक लाइट सी दिखाई देगी चाहते हुए गैस के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा गोल नहीं दिखाई देगा, आपने पढ़ा ना बुक्स में, गोल गोल गोल, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, वो तो हमने बनाया है। मगर लाइट दिखाई देगी और उसके ऊपर प्लेट पे एक डॉट दिखाई देगी, टिंग, तो हाँ वो इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे पता लगता है। न्यूट्रॉन कैसे पता लगेगा, प्रोटॉन कैसे पता लगेगा? वो ऐसे लाइट जाएगी, दूसरी लाइट ने उल्टा चली जाएगी, तो हाँ ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, पॉजिटिव, फिर ऐसे उल्टी होकर फिर चिपक जाएगी, टिंग, तो पॉजिटिव नेगेटिव। दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, एक जाएगा ऐसे, दूसरा ऐसे, टी उल्टा चला जाएगा, टी, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा। ऐसे पता लगाते हैं, दिखाई नहीं देता। तो आत्मा कैसे पता लगेगी बताओ? इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। आप 2 तरीके से किसी को देख सकते हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, 2 तरीके से देख सकते हो आप। जैसे सूरज आ गया नहीं आ गया, अगर अभी वो दिखाई दे रहा है तो बादलों के दिनों में दिखाई नहीं देगा ना, मगर रोशनी दिखाई देगी। तो आप क्या कंक्लूजन निकालोगे? सूरज आ गया, क्योंकि आसमान में रोशनी सूरज की वजह से ही होती है। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। इसलिए जो दृष्टो है ना यहाँ पर, इसका मतलब क्या है? देखना। अंडरस्टैंड करना भी हो सकता है, बट आप डायरेक्टली लो देखना, बाकी चीज़ें दिखाई दे जाएंगी, ये चीज़ दिखाई नहीं देगी, मगर इसको आप इनडायरेक्टली देख सकते हो। जैसे पानी में आप पियो, नमकीन है, तो उसमें क्या मिला हुआ है? क्या मिला हुआ है? नमक। अगर मीठा है तो क्या मिला हुआ है? मगर नमक चीनी दिखाई दे रही है, मगर फिर भी आपने देख लिया इनडायरेक्टली। सो ऐसे ही है बस। तो एक तो ऐसे देख सकते हो, और दूसरा देख सकते हो आप लॉजिक से, लॉजिक से भी दिखाई दे सकता है। हाँ, तो लॉजिक से कैसे दिखाई देगा? पानी में कीड़ियाँ, क्या है? पानी में कीड़ियाँ आ रही है तो मीठा है इसका मतलब। वो तो दिखाई दे रहा है, लॉजिक नहीं है ना वो। लॉजिक है कि आप 4 चप्पल पड़ी हैं, तो अंदर कितने लोग बैठे हैं? 4 ही होंगे। ये थोड़ा लॉजिक है, मगर ये भी लॉजिक नहीं है। लॉजिक सीधा लॉजिक होता है,
इधर तो लॉजिक में आपको देखने की ज़रूरत नहीं होती, आप बैठे बैठे बता सकते हो। जैसे ब्रह्मांड कब शुरू हुआ? 13.5 बिलियन ईयर बैक, नहीं कहते हैं ना साइंस में। देख सकता है कोई? कैसे बताया उन्होंने? मैथ्स, लॉजिक से। लॉजिक से आप अतीत बता सकते हो। अब मतलब एस्ट्रोलॉजी क्या है? गणित, कैलकुलेशन ही तो करते हैं वो, फिर बता देते हैं। तो आपने लॉजिक से फ्यूचर में देख लिया। ना फ्यूचर देख सकते हो ना पास्ट देख सकते हो, है ना? ये तो क्लियर है। तो हमने कैसे देखा फ्यूचर पास्ट? लॉजिक। हाँ, इसलिए दृष्टों में यहाँ पे लॉजिक भी आ सकता है। तो इसलिए आप आत्मा को कैसे देख सकते हो? लॉजिक से। तो लॉजिक से कैसे देखोगे? अब शास्त्र लॉजिक ही तो दे रहे हैं शास्त्र। ये भैया शरीर मर गया, पहले चल रहा था, भगवान ये दे रहे हैं ना, पहले चल रहा था मर गया, तो कुछ चीज़ तो मिसिंग हो गई होगी। तो क्या चीज़ मिसिंग होगी? तो आप केमिकल डाल लो फिर भी नहीं जिंदा होगा। तो भी आपको पता है क्या मिसिंग है, फिर भी नहीं होगा। इसका मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आपको पता नहीं है, वो है आत्मा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अगर मैं कहूँगा कुछ ऐसी चीज़ मिसिंग है, पर मैंने एग्जांपल दिया है ना, केमिकल डाल दो नहीं चल रहा, तो इसका मतलब क्या है? बोलो तो सही यार, क्या है नॉनसेंस में आप कहते हैं? बलराम क्या है? इनको बोले सो रहे हैं सब, फायदा क्या पता हो लेक्चर देने का। रूपा ने एग्जांपल दिया है ना, आप ही बोल दो, कोई बोल ही नहीं रहा। ऐसे ये चीज़ें डिस्कशन में मज़ा आती हैं, ये चीज़ें लेक्चर में नहीं आती हैं, जो थोड़ा टेक्निकल सा चल रहा है ना। तो प्रभुपाद ने कहा भी केमिकल डाल दो जिंदा हो जाएगा। आप केमिकल्स आपके पास सारे हैं, आप डालोगे फिर भी जिंदा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है शरीर के अंदर? हाँ, ये गलत है। कोई आर्ग्यू कर, साइंटिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं, अबे ठीक है सारे केमिकल डाल के जिंदा नहीं हो रहा, इसका मतलब बॉडी में क्या है? कुछ चीज़ जिंदा है, जिंदा में सारे केमिकल है, मरे में सारे केमिकल है। तो ऐसी कुछ चीज़ है जो कि केमिकल से अलग है। मगर इसमें एक और आर्ग्यूमेंट है, वो कहते हैं केमिकल से अलग नहीं, इसका मतलब है हमने एक और ऐसा केमिकल है जो हमने अभी ढूंढा नहीं है, जिसे जिंदा है, वो हम जब ढूंढ लेंगे तो बता देंगे। ये आर्ग्यूमेंट है उनका। इतनी जल्दी इतना आसान थोड़े ना है इसको डिफ्यूज करना। ये तो सेंसिबल है। तो ये उनका आर्ग्यूमेंट है, इतना आसान नहीं है। सो एनीवे, बट हम लॉजिक से समझ सकते हैं कि हम आत्मा है। कैसे? भगवान का आर्ग्यूमेंट, बचपन थे, बड़े और मर गए, शरीर बदल रहा है, मगर हम नहीं बदल रहे। मैं है, इसका मतलब है आप कुछ और हो शरीर से, कि आप नहीं बदल रहे। और केमिकल ही तो बदल ही जाएंगे, मगर जो मैं आपको अंदर लग रहा है ना, आप या तुषार, आपको क्या लगता है? आप तुषार हो? अरे मैं कह रहा हूँ आपको लगता है आप शुद्ध तुषार हो या नहीं? 20 साल पहले आप थे ना, अभी भी वैसे ही लग रहा होगा अंदर से, फीलिंग सेम है? फीलिंग सेम है। जिस देवेन आप क्या हो? अभी भी वही हो। 20 साल पहले क्या होगे? 20 साल बाद क्या होगे? वही होगे। फीलिंग वही है ना, मैं की, मगर बॉडी चेंज हो रही है, केमिकल चेंज हो रहे हैं, मगर मैं चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब मैं केमिकल नहीं है। बस ये भगवान, तभी भगवान ने लॉजिक दिया है, देहिनोस्मिन यथा देहि। ये सिंपल लॉजिक नहीं है बच्चों वाला, जो आप ऐसे ही बोल के बस भगवान ठीक करके चले जाते हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। ये लॉजिक है, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन है एक सेंस में, बट एक्चुअली लॉजिक है ये, बहुत तगड़ा। ये दृष्टो मतलब क्या हो गया? जो दृष्टो वर्ड यूज़ किया है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है मटेरियल वर्ड की, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कैसे कहेंगे? मतलब डायरेक्ट प्रत्यक्ष, मतलब सीधा प्रत्यक्ष। और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, उसको क्या बोलेंगे? असीधा प्रत्यक्ष। उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष है मगर घूम के है प्रत्यक्ष। और दूसरा है दृष्टो का मतलब लॉजिक भी हो सकता है, लॉजिक से भी देख सकते हो।
और तीसरा दृष्टो का मतलब है शास्त्रों की दृष्टि से, वो भी हो सकता है। शास्त्र कह रहे हैं, शास्त्र चक्षु, कि भी आत्मा है वो चीज़ जो दिखाई नहीं दे रही, जिससे शरीर चल रहा है, मरता नहीं, वो मान सकते हो। ऐसे करके ये श्लोक आसान नहीं है समझना, है बहुत टेक्निकल श्लोक है ये। बट एनीवे, सब कहने के बाद बैठूं कैसे, तो अजीब सा है, ऊपर बैठ जाऊंगा, आ रहा है, ठीक आ रहा है ना। एक्चुअली ऊपर है ना ये तो पैर। सो अब ये सब जान के हमें फ़ायदा क्या है? क्वेश्चन ये सब जान के फ़ायदा ये कि हमें फेथ आएगा कि आत्मा है, क्योंकि हमें अनुभव नहीं है ना। जिस चीज़ का अनुभव नहीं होता उस पर फेथ लाना बहुत मुश्किल होता है। ना दिखाई दे रहा है, इनडायरेक्टली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लॉजिक से करना पड़ेगा, प्रत्यक्ष तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि पकड़ लें हम कुछ कर लें। तो इसलिए इस पे फेथ कर, इन चीज़ों पे फेथ करना। और भगवान तो और एक स्टेप आगे है। भगवान तो आप इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी नहीं चलेगी, कुछ मतलब हो सकता है बट अजीब है। सो इसलिए ये जो इसलिए समझना ज़रूरी है, इससे फेथ आएगा कि आत्मा है, वरना फेथ ही नहीं आएगा आपको पता लगाना बहुत मुश्किल है महात्मा है। क्लियर हो गया? सो तो एनीवे, मतलब क्योंकि पता लगाना मुश्किल है आत्मा, इसलिए मैं ये सब डिस्कस कर रहा हूँ। वरना तो सिंपली हम बोल देते कि दोनों के अध्ययन से पता लग गया आत्मा है, वो इतना आसान नहीं है वो, वरना आपको फेथ नहीं आएगा। मतलब कोई कहेगा यार इतना सारा क्यों दिमाग ख़राब कर रहे हो, इतना बड़ा लेक्चर हो गया यार, पागल हो गया हम। लिखा तो है गीता में एक आत्मा एक शरीर है, हो गया, मगर हुआ नहीं, प्रैक्टिकली नहीं हुआ। प्रैक्टिकली आप इस कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं सकते, आप कन्विंस ही नहीं होगे। या तो कन्विंस अनुभव से हो गए या अंडरस्टैंड करके। अनुभव है नहीं, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, इधर सुन लोगे तो पागल हो जाओगे आप। आदमी का क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कैसे हो रहा है। तब रियलाइजेशन नहीं, तब तक पूरी अंडरस्टैंड नहीं होगा, डाउट्स पैरेलल। डाउट्स आते रहेंगे आपको, अगर अनुभव नहीं है तो डाउट्स आते रहेंगे। इसलिए बार बार समझना होता है, समझना होता है, समझना होता है। फिर डाउट्स आते हैं तो आप हटा सकते हो, अरे हाँ ये तो ऐसा 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 ऐसा। इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं अंतः तु अन्य। उन्होंने समझा ये आत्मा है, ये शरीर है, और डिफरेंस क्या है ये भी समझा। आत्मा सच्चित आनंद है और शरीर क्या है? असत, अचित और निरानंद। हाँ, ये शरीर है। दैट्स ओके। ये वो कंक्लूजन पे आए हैं। ऋषि मुनि पागल थोड़े ना थे, इस कंक्लूजन पे आए हैं। सो अब क्या करना है? अब हमें अनुभव करना है इसका। अनुभव कैसे होगा? अनुभव होगा जब आपको, अनुभव कैसे होगा? इसको अनुभव करने के दो तरीके हैं। एक तो है कि आप तपस्या करो, नहीं ऐसे योगी लोग नहीं करते, सर्दी में बैठ जाएंगे बिना शर्ट के, गर्मी में बैठ जाएंगे आँख जलाकर, तो शरीर में तकलीफ होगी ना, बट फिर वो सोचेंगे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। तो उससे अनुभव आता रहता है उनको। या कुछ जो अघोरी होते हैं वो अपने शरीर पे कोड़े मारते हैं, पता है, बैठेंगे पीछे कोड़े मारो, ठप 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 खून निकलेगा, फिर वो अपने माइंड में सोचेगा मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, होने दो, ताम से शस्व भारत, इस टर्म मत हो, ऐसे चलता रहेगा। इसलिए जो अब जो कुंभ मेले में नहीं जाओगे, कुंभ मेले में आते नहीं लोग, कुछ लोग कील पे लेट पड़े रहते हैं, कुछ लोग ज़मीन में गड़ जाते हैं, कुछ लोग हाथ खड़ा करके रखते हैं, कुछ लोग यहाँ कील डाल लेते हैं, नाक में, यहाँ होठ में, आँखों में, यहाँ कील डाल के रखते हैं। और अगर पागल लोग हैं क्यों कर रहे हैं, उनसे पूछोगे ना तो कहेंगे हम पागल नहीं है, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं मैं शरीर नहीं हूँ। तो दर्द होगा, शरीर का मेन काम क्या है? दर्द देना ना। दर्द होगा फिर भी हम सोचेंगे मैं शरीर नहीं, तो बस उनको फिर अनुभव आते रहते हैं धीरे धीरे। बट वो थोड़ा डेमोनियक मेथड है, नहीं? भगवान खुद कह रहे हैं टॉर्चर करना बेकार है। हमारा मेथड क्या है? हम ये अनुभव करने के लिए, हम आत्मा है, हम भगवान का सहारा लेते हैं। तो जब कृष्ण का नाम लेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान से कनेक्ट होंगे,
तो अपने आप भगवान की कृपा से भगवान हमें अनुभव देंगे कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। वो अनुभव हमारा मेथड ही है। ये थोड़ा मतलब थोड़ा एक क्या कहते हैं कंफर्टेबल मेथड है। वो तो बड़ा मुश्किल है, आप कैसे करोगे, आप क्या करोगे। मतलब वो वाला मेथड आपका ध्रुव महाराज वाला हो गया, खाना बंद कर दिया। ध्रुव महाराज वाला बीच का मेथड हो गया, उन्होंने दोनों कर लिए खाना भी बंद, सब बंद, और नाम भी ले रहे हैं। तपस्या भी कर ली और भक्ति भी। हमारा वो मेथड नहीं, हम तपस्या करने लायक भी नहीं बचे, कर भी नहीं सकते, तो हम भगवान का नाम लेके फिर उससे कर लेते हैं हम लोग। ऑफ कोर्स थोड़ी सी तपस्या तो है ही। नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, अपनी जीवा वेगम उदरापत्सा वेगम, ये तो टॉलरेट करना ही पड़ेगा। तो ये टॉलरेट करके फिर हमें लगता, तो क्यों करते हैं हम टॉलरेट, ये समझ के करते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो टॉलरेट कर लेते हैं। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। सो हमारे लिए श्लोक का ये फ़ायदा है कि हम पूरी लाइफ, मतलब ये जो श्लोक है ना, ये इसमें भगवान भी हैं। ऋषि मुनियों ने देखा कि एक चीज़ शरीर है जो ख़त्म हो रही है, एक चीज़ जो नित्य है। नित्य उन्होंने देखा, जब ध्यान से देखा तो एक नहीं दो हैं, दो हैं। सो ये जो वर्ड है ना अन्यों में दो होता है, दो की सेंस है। जब उन्होंने अंदर झांक के देखा तो अन्य कुछ और चीज़ दिखाई दी उनको। शरीर के अंदर झांक के देखा, कैसे, तो शरीर के अंदर झांकते कैसे, आंख बंद करके अंदर। उन्होंने जब चैंटिंग करी, आंख बंद किया, तो अंदर उन्होंने देखा, ओ ये तो आत्मा है अंदर अलग। और फिर जब और ध्यान से देखा तो एक और चीज़ दिखाई दी, वो क्या है, परमात्मा। सो दो चीज़ें हैं, वो उन्होंने देखा और फिर उन्होंने अनाउंस किया, यस आत्मा है, परमात्मा है। सो ये इस तरह से हम लोग अपना क्या कहते हैं, उन्होंने तो बता दिया, अब अनुभव हमें करना है, हमें अनुभव चाहिए। वो कृष्णा कॉन्शियस सही से करेंगे तो अनुभव धीरे धीरे आ जाएगा। और रूल्स रेगुलेशंस ये भी बहुत ज़रूरी है ना। हम टॉलरेट करेंगे तो हमें पता लगेगा ऐसा कुछ चीज़ अलग है। तो ऐसे ही चलता है। हरे कृष्णा, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? बिना डिवोशन के भक्ति योग के तो रियलाइजेशन सोल की पॉसिबल ही नहीं है। तो योगी लोग, ज्ञानी लोग कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं कैसे रियलाइज है। सोल रियलाइजेशन हो जाता है। तो भागवतम में जो कपिल मुनि कह रहे हैं, नैवुंजय मानया है क्या क्या नैवुंजय मान कह रहे हैं कि बिना भक्ति योग के पॉसिबल ही नहीं है इसको रियलाइज़ करना, रियलाइजेशन या सोल रियलाइजेशन। सोल रियलाइजेशन नहीं कह रहे आप, भगवान की रियलाइजेशन कह रहे हैं। भक्ति योग के बिना पॉसिबल नहीं। आत्मा की तो हो सकती है, योग है, ज्ञान है, चीज़ें हैं। मैं भगवान का दास हूँ, शाश्वत हूँ। भगवान की रियलाइजेशन नहीं हो सकती बिना भक्ति के, आत्मा की हो सकती है। एज सिंपल है दैट। मैं भगवान का दास हूँ, ये बिना भक्ति कैसे होगी? मैं आत्मा हूँ, ये हो सकती है। तो वो कंप्लीट रियलाइजेशन तो नहीं है ना सोल की। अब वो बात अलग है, इतना तो पता लग गया मैं शरीर नहीं हूँ। तो रियलाइजेशन करना है तो हम पहले से वर्शिप करते हैं भगवान को। क्या जैसे भगवान को जो रियलाइजेशन करते हैं, भगवान है, तो हम पहले से उनकी पूजा करते हैं, इसमें रियलाइजेशन करते हैं। अरे रियलाइजेशन नहीं है, आप पूजा कर रहे हो मगर आपको अनुभव क्या है भगवान का? साक्षात तो नहीं है, इन्फॉर्मेशन है बस आपको। और आत्मा के भी इन्फॉर्मेशन है, अनुभव तो कुछ नहीं है। अनुभव अलग होता है ना। ये जो अपने अन्य शब्द बता रहे थे, दोनों को उन्होंने रियलाइज़ किया, आत्मा और आत्मा के अंदर परमात्मा। इसी को ही परफेक्ट रियलाइजेशन बोलेंगे। जब तक वो खुद को ही देख रहे हैं तब तक भी डाउट्स आ सकते हैं क्या इसमें?
हाँ, दोनों को ही देखना पड़ेगा। एनीवे क्वेश्चन अलग है। ओके, और कुछ पूछना है? सिंपल, अदरवाइज रैंडम दे। बता दें कि वो कहते हैं कि केमिकली है सब कुछ, तो हमारे अंदर जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो केमिकल से कैसे, उसके बारे में क्या कहते हैं? हमारे अंदर इमोशंस, फीलिंग्स, केमिकल्स हैं, वो कहते हैं केमिकल ही हैं। लेकिन आज तक लैबोरेटरी में कोई बना नहीं पाया इमोशंस, ऐसा कोई बना नहीं पाया। अरे आप ड्रग्स पियो, आपको आ जाएंगे इमोशंस। भांग पिए कभी? ये भांग का पेड़ है ना बाहर, पिला दो इसको, फिर आपने ऐसे भाई क्या हो रहा है भाई, ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछोगे तो आपके इमोशंस बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि वो कहते हैं भाई केमिकल डालने से इमोशंस चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब इमोशंस भी केमिकल्स हैं, फीलिंग्स भी केमिकल्स हैं। सिंपल हो गया। शराब पी के देख लो, चेंज हो आत्मा पे नहीं मानते, आत्मा नहीं। तो रात को जैसे हम सपने देखते हैं तो बॉडी तो उस समय पड़ी हुई है, तो सपने कौन देख रहा है? ये लॉजिक वो क्या कहते हैं इसको? सपने कौन देख रहा है अगर बॉडी पड़ी हुई है? हाँ, मतलब बॉडी तो एक्टिव है ही नहीं उस हाँ समय पे। हाँ, तो उसमें वो क्या कहते हैं? उसमें कहते हैं कि ब्रेन कुछ इमेजेस बना रहा है। बॉडी तो इनएक्टिव है। तो क्या हो गया? शटल बॉडी। ब्रेन तो अंदर है ना। जैसे नहीं जैसे जैसे शराब पी ले कोई, शराब पी के टोन हो जाता है, मगर अंदर तो देखता रहेगा कुछ ना कुछ। कहते हैं ब्रेन दिखा रहा है उसको अंदर से। किसको? किसको दिखा रहा है ये बात अलग है वो कहते हैं क्वेश्चन ही गलत है, किसको दिखा रहा है, नॉनसेंस क्वेश्चन है। माइंड को दिखा रहा आप ही देख रहे हो खुद, है। सबका चल रहा है बस ऐसे आके। माइंड कह सकते हो हाँ, मगर वो लॉजिक कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि कौन देख रहा है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ब्रेन तो देख नहीं सकता, हम लेटे हुए हैं। अब माइंड वो लोग कहते हैं, माइंड मानते हैं वो, मगर हार्डकोर मटेरियलिस्ट माइंड नहीं मानते। तो माइंड भी क्या, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अभी तक अटका है, देख कौन रहा है, ये क्वेश्चन किसी को समझ नहीं आ रहा। तो हाँ, इसलिए वो कहते हैं माइंड मान लेते हैं। माइंड क्या है वो नहीं पता किसी को। तो जब माइंड मान सकते हो तो आत्मा नहीं मान सकते? नहीं, या तो माइंड भी मत मानो। अगर माइंड नहीं मानेंगे तो फिर कौन देख रहा है, इससे क्वेश्चन पता नहीं। मॉडर्न साइंटिस्ट नहीं मानते होंगे ना पूरी इस पे, मतलब पुराने साइंटिस्ट तो मानते होंगे भगवान को, जो पुराने टेस्ला, आइंस्टाइन, है जो पुराने टाइम पे साइंटिस्ट थे वो तो मानते होंगे। आज आइंस्टाइन या टेस्ला कुछ मानते थे कुछ नहीं मानते थे, मगर कहते हैं ब्रेन देख रहा है बस, ब्रेन। अब आप कहोगे नहीं ब्रेन कौन देख रहा है, ब्रेन नहीं देख सकता, ब्रेन तो मरी हुई चीज़ है, तो माइंड देख रहा होगा। तो कहते हैं माइंड क्या है बता दो, ये पता नहीं हमें। कहते हैं ले आपको ये नहीं पता माइंड क्या है और माइंड देख रहा है, तो ऐसे तो मैं कहूँगा कि कौन देख रहा है, चूचू देख रहा है। आप कह सकते हो नहीं चूचू, अंदर चूचू है कोई। तो ऐसे तो कुछ भी कोई बना दे तो कहते हैं क्या बकवास है यार। फिर आके तो माइंड, फिर माइंड के बियॉन्ड भी आत्मा कहते हो, ये कहाँ है चीज़ें? तभी वो इसको कहते हैं घोस्ट इन द ब्रेन। तुम लोग ऐसा कह रहे हो कि अंदर कोई भूत बैठा है वो देख रहा है, ये नॉनसेंस है। तो कहते हैं हम भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते कौन देख रहा है। इसका मतलब नहीं कि तुम्हारा आर्गुमेंट सही है, ये बहुत बड़ा आर्गुमेंट है। अगर हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते तो तुम्हारा आर्गुमेंट सही है ये कैसे कह सकते हो? तो इसको बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ गैप्स। क्लियर हो गया? लेकिन माइंड को एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है, मतलब माइंड क्या है किसी को नहीं पता। थॉट तो आ ही रहा है अंदर। नहीं तो माइंड चीज़ क्या है नहीं पता। अब वो ये फिलॉसफी में चला जाता है ना सीधा, इसका आंसर उनके पास भी नहीं, हमारे पास भी नहीं है। हम तो शास्त्रों से कह रहे हैं, या कोई कहे कि आप दिखा दो, दिखा भी नहीं सकते, तो इसका आंसर है नहीं किसी के पास अल्टीमेटली। तभी तो डिबेट चलती जा रही है। अब श्रील प्रभुपाद ने तो एक कॉमन लॉजिकल सेंस पे काटा है, अगर रियल हार्डकोर साइंटिस्ट से करोगे तो डिबेट चलती रहेगी।
कुछ लोग बोलते हैं, बहुत सी थ्योरीज निकाली, फंक्शनलिज्म थ्योरी है कि हाँ माइंड के अंदर जो माइंड, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है ना, कहाँ है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर, कहाँ है, कहाँ है हार्ड डिस्क में, कहाँ है हार्ड डिस्क में, कौन से पॉइंट पे है, कहाँ, किस पॉइंट पे है हार्ड डिस्क में, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस चिप में, कहाँ, कौन सी चिप में, अरे मेमोरी में कहाँ है, मेमोरी कोई थोड़े ना, मेमोरी में तो चिप्स ही हैं, हमने तो बनाया है, कौन सी चिप में, मेमोरी में, हाँ देखा, सॉफ्टवेयर कहाँ है कंप्यूटर में ये नहीं पता, सॉफ्टवेयर क्या है, सारी मेमोरी सीपीयू सबका जो चिप्स को मिला मिलू के जो उसके अंदर करंट दौड़ रहा है, करंट के इंटरकनेक्शन से वो सॉफ्टवेयर आ रहा है बाहर, समझ रहे हो, बहुत सारी चिप्स लगा के जो उसके अंदर करंट दौड़ते हैं ना, उसे करंट दौड़ने में तो उसमें जो कैपेसिटर होते हैं 010101, मतलब इलेक्ट्रिसिटी टिंग 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 टिंग, उसका तो उस चीज़ का एक पैटर्न बनता है, वो पैटर्न है सॉफ्टवेयर। तो अब सॉफ्टवेयर क्या माइंड है, माइंड नहीं है ना, वो तो इलेक्ट्रिसिटी का पैटर्न है, इसलिए हमारे ब्रेन में भी वो न्यूरॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है ना हमारे ब्रेन में, इलेक्ट्रिसिटी का पैटर्न माइंड वो है आपका थॉट्स, फिर हमने बना के दिखा दिया। अब आप हार गए, देखो इसको बोलते हैं फंक्शनलिज्म मतलब ब्रेन का फंक्शन है माइंड, जैसे चिप्स का फंक्शन है सॉफ्टवेयर, असली में किसी जगह नहीं है, उसका फंक्शन सॉफ्टवेयर है। समझ आ, इसको तो समझ ही नहीं आ रहा हो, आपको आ रहा है, तो कंप्यूटर वालों को थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा, जिस कंप्यूटर वाले ने उनको कम आएगा। जैसे इसका फंक्शन बनाया किसी बंदे ने बनाया, तो हमारा फंक्शन किसने बनाया, तो क्वेश्चन ये आया है, जैसे वो कंप्यूटर का फंक्शन किसी बंदे ने बनाया, साइंटिस्ट ने, एवोल्यूशन, अपने मुंह सब आंसर है प्रभु उनके पास, भाई ऐसे झक थोड़े ना मार रहे हैं, वरना संत लोग उठा के पीट नहीं देते उनको, लेकिन प्रभु जी ये पिट जाते वो, तो कई लोग नहीं मानते जो एवोल्यूशन, सब मानते हैं एवोल्यूशन से बना है, धीरे धीरे इवॉल्व हो गया। अब उसमें फ्लॉज हैं, फिर उनके पास आंसर भी हैं, बट ऐसे ही मैं कैसे बताऊँ आपको फंक्शनलिज्म, थोड़ा कंप्यूटर की एनालॉजी समझ आती है, कंप्यूटर से पहले समझना मुश्किल था, इसलिए जो लोग कहते हैं ना माइंड, जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है ऐसे हमारे अंदर माइंड है, ऐसे कहते नहीं है, ये एक्चुअली अपने आप को हराना है, आप तो बेवकूफ़ बन गए हो, एक्चुअली आप हार गए, आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, ये कंप्यूटर आदमी ने बनाया है, उसमें सॉफ्टवेयर आ गया, तो सॉफ्टवेयर तो माइंड तो है नहीं, तब कह रहे ऐसे शरीर में माइंड है, तो आपने बोल दिया कि ब्रेन का सॉफ्टवेयर माइंड है, तो आपने बोल दिया कि ब्रेन के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से माइंड आ रहा है, असली में अलग से कुछ नहीं है, ये बोल दिया आपने। सो ऐसी चीज़ें हैं। ब्रेन की इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से माइंड आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हाँ, कहाँ से आ रहा है, जैसे सॉफ्टवेयर आ रहा है, अजीब सा नहीं है, एनर्जी है, एनर्जी ये समझ लो, एनर्जी तो हो सकती है, ये जो आपने दृष्टों के 3 वो बताए थे, इनडायरेक्टली और ऑब्जर्वेशन, लॉजिक एंड शास्त्र। इनडायरेक्टली ऑब्जर्वेशन आपने सन का एग्जांपल देके, लाइट से हम फोरकास्ट कर पा रहे हैं कि सनराइज हो गया, तो पानी में सॉल्टी थे, इससे पता चल रहा है कि इसमें पानी से पता लग रहा है कि इसमें सॉल्ट है। लॉजिक और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन तो लॉजिक पास्ट और फ्यूचर देखेगा, तभी एस्ट्रोलॉजी एग्जांपल दिया मैंने, पास्ट फ्यूचर को देख सकते हो आप, कैलकुलेशंस, हाँ वैसे मैथमेटिक्स से आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें,
इसलिए मैथ से जो दिखाई देता है वो प्योर लॉजिक है, प्योर लॉजिक। जैसे जैसे मैं बॉल उठा के फेंकूँ यहाँ से, तो मैं बता सकता हूँ कहाँ गिरेगी। वो कैसे बताया, बिना फेंके बता सकता हूँ मैं। कैसे बताया ये आप इनिशियल बताओ कितना फोर्स लग रहा है, कितना मास है, मैथ से बता दूंगा मैं, बिना देखे बता दिया मैंने। वो लॉजिक है वो। तभी मैथमेटिक्स, तभी फ्यूचर पास्ट प्रिडिक्ट करता है, क्योंकि लॉजिक है वो। ऐसे ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से क्या मानना है उनसे? ये सब बोगस है सब, ये भूत भूत नहीं मानते वो लोग, सब बोगस है, सब दिखाई दे रहा है इधर उधर, सब ऐवी है, फालतू की बात है। वो कहते हैं फालतू की बात हो रही है, हम मानते हैं, वो लोग नहीं मानते ना, वो लोग मानते नहीं ना, वो कहते हैं दिखा दो हमें। खुद इलेक्ट्रोमीटर भी मेजर करते हैं, लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं चीज़ें, जिसका आगमन हो रहा है। हाँ लोग कोशिश कर रहे हैं चीज़ें करने की, कर लियन फोटोग्राफी ये सब, ऑरा देख की फोटोग्राफी ले लेते हैं, बट वो मानते नहीं। वो कहते हैं, अब ये भी है कि जिसको नहीं मानना उसको नहीं मानना। पोजीशन में क्या है? पोजीशन के जो केसेस, पोजेशन साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। तो वो किसी दूसरी जगह की बात को एकदम भी परफेक्टली बता रहा है कि वहाँ पे ये चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, ये पूरे वो इंफॉर्मेशन वहाँ वो सब चीज़ें हैं, देखो मना नहीं कर सकते। वो कहते हैं पता नहीं क्या है, इसने कहीं से सुना होगा, बता रहा है अभी, मगर बहुत सारी चीज़ें साइंस से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। पिछले जन्म की बताते हैं, फिर जाके देखते हैं वो वही निकलता है, कैसे बता दिया, तो कहते हैं झूठ बोल रहा है। अब वो मानने को तैयार नहीं है ना काफ़ी चीज़ें, तो क्या करोगे बताओ। ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है कैसे नहीं मानना। वो अपने विलेज से कभी बाहर नहीं निकला बच्चा, उसको कोई लैंग्वेज नहीं आपको क्या पता। वो अचानक से इंग्लिश बोलने लग गया। हाँ पंजाब वो में हाँ पैदा वो हुआ नहीं, है। हम बता नहीं सकते वो, हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। वो पास्ट लाइफ का सब बताने लगा, मैं इधर तक रहता। पता नहीं, भगवान जाने। साइकेट्रिक प्रॉब्लम कहते हैं। अगर आपको साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो आप दुनिया के बेस्ट मैथमेटिशियन बन सकते हो। अचानक से आप, हाँ अरे टिंग 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 टिंग, उसके परमहंस बन जाओगे अचानक से, तो हम बोलेंगे साइकेट्रिक प्रॉब्लम बन गई इसको। आप 24 घंटे चैंटिंग कर रहे हो हरे कृष्ण, और तो सही भी हो, आप बात भी कर रहे हो, प्रीचिंग भी करने चले गए, तो आप क्या कहेगा एक सेकंड में, तो क्या साइकेट्रिक, हम यही कहेंगे ना। ये मान लीजिए आप 24 घंटे चैंटिंग कर रहे हो, तो क्या बोलूँगा मैं। तो 100% टेस्ट ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो गई। अगर ये क्या है, हम तो परमहंस बन चुके हैं, 24 घंटे चैंटिंग कर रहे हैं, नहीं, तो उनका लॉजिक ही वही है, ये तो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। या कैपेसिटी तो एनहांस हो गया प्रोसेसिंग। अरे जो भी है, कह रहे हैं सब साइकेट्रिक प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन कहाँ से है अलग से जो हमने कभी देखी? है। देखो आर्ग्यूमेंट्स हैं, मगर उनको ऐसा कहते हैं बस। ओके सो वी एंड अप देयर। ठीक है, अब कंक्लूजन है भैया, आत्मा अनुभव करनी है, अदरवाइज तो ऐसे मर जाओगे तो शरीर मिलेगा ही मिलेगा, क्वेश्चन ही नहीं है। मगर पता है एक पॉइंट आता है माइंड में, क्या करना है जान के यार, शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, क्या है ये झक, ऐसा आता है आपके माइंड में? आता है नहीं आता है? आता है नहीं आता है बताओ? आता है। और किसी के माइंड में आता है? कभी कभी तो आता होगा, क्या करना है यार आत्मा जैसे क्या। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ आती है माइंड में, इन्हीं चीज़ों ने ब्लॉक किया हुआ है हमें। क्या करना है, ठीक आत्मा शरीर, अब जान के भी हम आत्मा है शरीर नहीं है, उससे भी क्या फ़ायदा। भूख तो लगेगी, दर्द तो होगा, सब ऐसे ही होगा, तो पॉइंट क्या है। तो इसलिए जो मैं तो अपने घर में था ना, तो मेरी बात होती थी रिलेटिव से, कहते ठीक है मान लिया यार हम आत्मा है। मैंने कहा ठीक है मान लिया, तो ऐसे एंड में ऐसे ही होता था, नहीं ऐसे ही होता था ना, हाँ मान लिया आत्मा है। तो फिर हम कहते थे अबे ये क्या है, तो कहते हैं हाँ मान लिया आत्मा है, अब बोलो। तो फिर क्या, हमें क्या, तो फिर कह जाते हैं हाँ तो ठीक है, तो अब बोलो, तो खाना बंद कर देंगे, घूमना बंद कर देंगे, बात करना बंद कर देंगे, फालतू की फिलॉसफी यार आत्मा आत्मा क्या होगा। और तो साले तुम लोग तो ऐसे ही बोलते थे,
रिलेटिव, पहले तुम लोग तो आत्मा आत्मा कह के और आत्मा है चलो मान भी लिया, तो क्या टॉलरेट करते रहें क्या सारी चीज़ें, समझ रहे हो? तो कहते हैं क्या फ़ायदा है तुम्हारी फ़िलॉसफी का यार, तब भी खाना है पीना है, कपड़े तुम भी पहन रहे हो ठंड में, हम भी पहन रहे हैं, खाना है, तो फिर क्या तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है जानने का? इसका आंसर क्या है? डरते तो हो प्रभु, आप झूठ बोल रहे हो, रिक्वायर्ड सच बोलो, झूठ मत बोलो आप। रिक्वायर्ड जो होता है वो करते हैं बॉडी। वो तो कई लोग करते हैं, जो मोदी है वो भी करता है, इनको कोई लेना देना नहीं है इस नॉलेज से, अब है नहीं मुझे नहीं पता, बट कई लोग चलते हैं। डिस्ट्रैक्ट हो, झूठ बोल रहे हो प्रभु आप, अल्टीमेटली मतलब क्या, सच सच बोलो ना, हो क्या रहा है? वो ये तो कहते हैं तुम बड़ी बड़ी फिलॉसफी करते हो, असली में तो सच तो है नहीं है, डिस्ट्रैक्ट तुम हो रहे हो, डर तुम रहे हो, क्या बकवास बातें हैं यार ये सब। अल्टीमेटली हम जो भी एंडेवर कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो हम फियरलेस होना चाहते हैं, बट ये सारी चीज़ें करके हमारा गोल सेटिंग होता है, ये जो कह रहे हैं, अगर हम आत्मा है तो लक्ष्य अलग है, शरीर है तो लक्ष्य अलग है, बस ये फ़र्क है बहुत बड़ा। बाकी डर वर मत बोलो, फियरलेस कहेंगे तो थप्पड़ मारो एक फियरलेस है, गाली वाली देंगे साले माँ की, अब तू आ तो फियरलेस है, आप कहोगे नहीं यार नहीं 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 छोड़ दो मुझे, ऐसे ही होगा। हमें चाहिए क्या असली में तो चक्कर है ना कि कैसे करोगे। हाँ प्रभुपाद बोल सकते हैं कि मैं फियरलेस हो गया बॉडी से, वो तो चलो दिखाई भी दे रहा है, हाँ भैया ठीक है, हम नहीं कह सकते ना। तो हमारे 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 लेवल पे तो ये आंसर सही है कि गोल चेंज हो जाएगा आपका, बस इतना ठीक है। जैसे अभी हम कृष्ण भगवान के पीछे, हम आत्मा है तो परमात्मा के पीछे रहेंगे, शरीर है तो संसार के पीछे रहेंगे, इतना बदल जाता है बस, बाकी तो कोई एक्सेप्टेबल नहीं है आपका आंसर। अब झूठ बोल रहे हो आप भगवान का श्लोक कोट कर सकते हो मगर पर्सनली झूठ बोल रहे हो अपने लेवल पे, है नहीं? इसलिए इस आंसर से कोई कन्विंस भी नहीं होता, जो आपको रियलाइजेशन नहीं उससे कोई कन्विंस नहीं होगा। तभी तो सब लोग लेक्चर देते रहते हैं, कौन डिवोटी बनता है बताओ? आप लेक्चर दो, कौन डिवोटी बनेगा? एक भी नहीं बनेगा, क्योंकि खुद ही नहीं पता हमें। तो लेक्चर तो आप 10 दे सकते हो ट्रैवल कर करके, मज़ा भी आएगा, बोलने में किसको मज़ा नहीं आता, मगर कोई मानेगा नहीं, क्योंकि हम खुद अनुभव में प्रभुपाद की बात मानते हैं, क्योंकि प्रभुपाद को अनुभव था, तो उनको बात हाँ ये सही है, हमारी नहीं मानेंगे, ये हम सही बोल ही नहीं रहे। ओके सो ठीक है, चलो हरे कृष्णा। कुछ क्या कहना है? बात की लॉजिक उसको खुद बनवा सकते हैं। प्रभुपाद के लॉजिक करके आप बना सकते हो, अपने जैसी डिवोटी बनाओगे आप। ना आपको अनुभव, वो जो बन गया ना उसको अनुभव, लॉजिक दिया ना उसको अनुभव, ऐसे ही डिवोटी बनेंगे और क्या बनेंगे, ऐसे तो कहाँ बनेंगे। लेक्चर तो बहुत बड़े बड़े हैं, मतलब क्या कहते हैं, अभय बनो, एक चिपकली सांप अगर डर गए, अभय बन रहे हैं, हम्बल बनो, एक किसी ने कुछ बोल दिया घबरा गए। तो सब एक्चुअली आप जो प्रीचिंग कर रहे हो झूठ बोल रहे हो सब एक लेवल पे। इसका मतलब नहीं प्रीचिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम तो रिपीट कर रहे हैं ना, गीता क्या बोल रही है, हम बोल रहे हैं हमारा अनुभव नहीं है, मगर गीता जो बोल रही है अनुभव है, आप कर लो। मगर दूसरे लेवल पे हम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता ना चीज़ें। हमने अनुभव नहीं किया, इसलिए लेक्चर हमेशा हम्बलनेस में देना चाहिए कि भी देखिए भगवान कह रहे हैं गीता में, कृष्णा कॉन्शियस करने से अभय हो जाओगे। अब ऐसे बोलोगे भक्ति करोगे तो अभय हो जाओगे, फिर तो भैया आप अपना बताओ ना। फिर अगर थोड़ा सा अनुभव है तो बोल सकते हो ऐसे कॉन्फिडेंटली, खुद अनुभव थोड़ा तो होना चाहिए ना, थोड़ा भी है तो बोल सकते हो, मगर अंडा है तो फिर कैसे क्या है। सो देख लो आपको क्या करना है।